नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल DNA। चलते हैं आज की खबरों की। धमतरी जिले में 21 अप्रैल की रात्रि थाना कुरुद के चौकी बिरिझट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भैंसबोड़ में बाराती एवं घराती के बीच वाद विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लड़ाई झगड़ा चाकूबाजी में उतर गया और दोनों पक्षों के बीच ताबड़तोड़ झड़प हो गई, जिसमें मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक और युवक की अस्पताल में मौत हो गई, एक घायल हो गया। इस मामले में धमतरी पुलिस ने खुलासा किया है। खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरोपी की मौत पहले से ही हो चुकी है, वहीं 3 नाबालिग शामिल हैं। खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि बारात में नाचने की बात में बाराती चाकू लेकर डांस कर रहे थे, तभी घरातियों ने उन्हें मना किया। इसी बात को लेकर दुल्हन के घर पहुंचने से पहले ही डीजे बंद हो गया और उसके बाद मारपीट चालू हो गई। यह भी बताया जा रहा है कि आरोपियों में एक दुल्हन का होने वाला देवर था, यानी कि दूल्हे का भाई, बाकी उसके दोस्त थे जिन्होंने मिलकर मृतकों पे चाकू चलाई। बताया यह भी जा रहा है कि बाराती एवं घराती के बीच झड़प होने के कारण शादी भी रुक गई है। इस पूरे मामले में आरोपियों के नाम हैं पोखराज यादव, पिता मोहन यादव, ग्राम सरसोपुरी, नरोत्तम ध्रुव, पिता नारायण ध्रुव, तिल्दा, जिला रायपुर, एवं आयुष साहू, पिता शिवदयाल साहू, थाना सुहेला, जिला बलौदाबाजार के रहने वाले हैं। इक्कीस तारीख को यहाँ भैंसबोड़ में एक बारात आई थी तिल्दा नेवरा गांव के छटौद से। उसी में मारपीट हुई थी और लास्ट में एक आदमी वहीं मृत पाया गया था। और थोड़ी देर बाद, कुछ दिन बाद, एक व्यक्ति जो घायल हो गया था, एक विधि संघर्षरत बालक था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी हॉस्पिटल में। तो डबल मर्डर केस काफ़ी उलझाऊ था। ऊपर से उसमें इलेक्शंस भी थे और मोदी जी की सभा भी हो रही थी, प्रधानमंत्री जी की, तो उसको लेके काफ़ी हम लोग बिजी थे। उसके बाद भी इस मामले को निकाला गया है और इसमें कुल 3 लोग जो हैं वो आरोपी हैं उधर से, बाराती पक्ष से, घराती पक्ष से, और 3 लोग हैं घराती पक्ष से। सर, इसमें नाबालिग भी है? हाँ, इसमें 3 नाबालिग हैं और 3 बालिग। सर, ये जो बारात जो आई थी, कैसे ये ऐसा रूप ले लिया? कुछ बारात में नाचने की बात को लेके पहले बारातियों ने चाकू निकाल के लहराना शुरू किया नाचते समय। इसका बारात में आए हुए कुछ घरातियों ने विरोध किया और फिर बार बार वो लोग बारातियों को उकसाने लगे, बाराती भी घरातियों को उकसाने लगे। उसी बात को लेके लड़की के घर के पास पहुंचने से पहले ही डीजे बंद हुआ, उसके बाद ये मारपीट शुरू। दुल्हन होने वाले थे, उसके आरोपी क्या थे? जो आरोपी, एक तो बाकी तो गांव वाले हैं, बाकी जो बारात में आए थे उसमें एक दुल्हन का होने वाला देवर था और बाकी उसके दोस्त थे। सर, ये जो मर्डर सस्पेक्ट हैं जितने भी, ये पहले से आपराधिक प्रवृत्ति के हैं कि अचानक ये घटना हुई? अभी सभी 18 साल से 20 साल के हैं, तो आपराधिक रिकॉर्ड का कोई अभी है नहीं, लेकिन इनसे बात करने पर समझ में आया कि लोग चाकू वाकू लेके अक्सर घूमते रहते हैं और दोनों ही गुट उसी टाइप के मिल गए, तो आपस में ऐसी लड़ाई हो गई। ऐसी भी एक सूचना आई है कि ये कुछ अलग ही टाइप का नशा, ऐसा सुनने में आया है। कई लोग दारू पीते हैं, 18 साल से कम के, फिर भी दारू पीते हैं। और एक मृतक जो विधि संघर्षरत बालक था, उसके बारे में सुनने में आया है कि वो सूखा नशा और उसके अलावा स्टिंग में गोली मिला के, नाइट्रापाम मिला के पीने का नशा करता था। सर, शादी हो गई? शादी बारात चूंकि चली गई थी तो शादी नहीं हो पाई। अब उसके हिसाब से वो घरातियों के ऊपर है कि शादी कब करना है। दूल्हा का भाई भी है? इसमें दूल्हे का एक भाई है, नरोत्तम ध्रुव, उसने चाकू चलाया। इसमें लगभग कम से कम 25-30 लोगों से पूछताछ की गई है। उसके अलावा भी और लोगों से पूछताछ और लोगों से भी की गई है, जिससे इनपुट जुटाने के लिए। संदेही इसमें 25-30 थे, जो अधिकतर 18 से 20 साल के लड़के थे, कुछ बाराती कुछ घराती थे। कैसे इनको सस्पेक्टेड माना गया और कैसे पुलिस उनकी गिरफ्तार? धीरे धीरे वीडियोज देख के, डांस के वीडियो देख के, कुछ पूछताछ करके, कुछ गांव के इनपुट से, कुछ साइबर टीम के उससे, कुछ हमारे लोकल जो लड़के जो गांव में हैं जिनकी पकड़ है, उनके इनपुट से मिले, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे लीड मिलती गई और आगे हम लोग आरोपियों तक पहुंचे। मौके वारदात पर करीबन 100 से 150 के लोगों की भीड़ थी, उसके बीच में ये वारदात हुई। इसमें पुलिस को शायद किसी ने बचाना भी नहीं चाह रहे थे।
ऐसे में पुलिस को क्या कितनी मशक्कत करनी पड़ी? मशक्कत काफ़ी करनी पड़ी, क्योंकि कोई ना कोई उनके रिलेटिव ही थे, जो आरोपी हैं उनके रिलेटिव थे। तो अधिकतर आदमी अपने आप को गवाही से बचाने के लिए और कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रखने के लिए भी झूठ बोलता है और बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। उससे निकलवाने में काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन हम लोग सफल हुए। तो इसमें एक ही पक्ष से अपराध पंजीबद्ध हुआ है, राकेश ध्रुव के पिता का। क्या रवि तारक के पिताजी के मतलब उसके तरफ से भी दोनों तरफ से अपराध पंजीबद्ध हुआ है। एक जो राकेश ध्रुव जो मृतक मरा वो, दूसरा जो विधि संघर्षरत बालक था जिसकी हत्या बाद में घायल होकर हुई, उसकी तरफ से अपराध पंजीबद्ध हुआ है। दोनों में अलग अलग धाराओं में अलग अलग उसमें कार्रवाई की। तो ये था आज की खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे ताज़ा तरीन खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद।